अनुपमा और अनुज की ये जो कहानी है ना, इसमें अब तक तो थे प्यार के गुब्बारे, लेकिन जब से हुआ है ये हादसा अनुज के साथ, तब से आ गए हैं इन दोनों के बीच गलत फहमियों के गुब्बारे। हम तो चाहते हैं गलत फहमियों के गुब्बारे जल्दी ही फूट जाएं और आए इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ प्यार वाली गुड न्यूज़। तो क्या कुछ हो रहा है आज अनुपमा और अनुज की कहानी में, आइए देखें। फिर से टूटा अनुपमा का दिल। बेटे के धोखे ने दिया दर्द। तोशु की धमकी, अनुपमा की खामोशी। स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में अनुपमा एक बार फिर से दो राही पर आकर खड़ी हो गई है। ना वो सच किसी से बता पा रही है और ना ही वो राज छिपा पा रही है। ऐसे में वो अंदर ही अंदर टूटकर बिखर रही है। असल में अनुपमा को पहला झटका तब लगा था जब उसके बेटे तोशु का सच सामने आया, और आज उसको लग रहा है दूसरा झटका जब उसके बेटे तोशु ने ही उसे धमकी दी किंजल को सच ना बताने की। जो हुआ वो हो चुका है और मैं उसे भूल चुका हूँ। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप भी मूव ऑन कर जाइए। और प्लीज प्लीज, ये क्रांतिकारी बनके जैसे आपने अपनी शादी तोड़ी थी और घर छोड़ा था ना, मेरी शादी मत तोड़वा दीजिएगा प्लीज। मेरी तो फैमिली अभी अभी बनी है, मेरी बेटी अभी अभी आई है, खुशियों का माहौल है। आप उसको नजर थोड़ी लगाएंगे, नहीं ना? हाँ? तू चाहता है कि मैं ये बात छुपाऊं? हाँ हाँ मम्मी, मैं यही चाहता हूँ। माएं तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, खून छुपा देती हैं। मैं तो सिर्फ आपको चुप रहने के लिए कह रहा हूँ मम्मी, सिर्फ चुप रहने के लिए। इतना तो आप अपने बच्चे के लिए कर ही सकती है ना। तो मम्मी प्लीज प्लीज सब भूल जाओ। देखो बाहर आपकी पोती, मेरी बेटी का फंक्शन हो रहा है, सब लोग कितने खुश हैं। उनकी खुशी तो खराब नहीं करनी ना। किंजल की भी हालत सही नहीं है ना मम्मी, किंजल को कुछ हो जाएगा फिर। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेंगे ना। अब आप जल्दी से अपना आंसू पोंछो, अपना हाल ठीक करो और एकदम अच्छी सी मम्मी बन के बाहर आ जाओ, ठीक है? बेटे की धमकी सुन अनुपमा जैसे तैसे कर अपने आप को उस दर्द से बाहर निकाल ही रही थी कि तभी वहाँ पर हो गई उनकी समधन राखी की एंट्री, जिन्होंने अनुपमा से गुजारिश की कि ये सच उसकी बेटी किंजल को ना बताए। हालांकि अनुपमा चुप रहने वालों में से नहीं, लेकिन आज पहली बार राखी ने अपनी झोली फैलाकर अनुपमा से ये भीख मांगी है। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है। इस ट्रॉमा से मैं भी गुजर चुकी हूँ अनुपमा। I know how it feels। लेकिन प्लीज प्लीज एक बार मेरी पूरी बात अच्छी तरह से सुन लो। जब मुझे पता चला तो मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मन कर रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं। इसके पहले मैं किसी को बताती या कुछ कहती। आर्या पैदा हो गई, माँ हूं, मैं भी माँ हूं। और हर माँ अपने बच्चों की खुशियों के आगे कमजोर पड़ जाती है। मेरा गुस्सा और मेरी बच्ची की खुशियों के बीच में मैंने किंजल की खुशियों को चुना। किंजल की खुशियों को चुना मैंने। आज जो किंजल के साथ हो रहा है ना अनुपमा, एक वक्त पे मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी हूँ अनुपमा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस दर्द से गुजरे। तुम्हारे पति ने अफेयर किया था। कम से कम तोशु का अफेयर नहीं है अनुपमा, उसका अफेयर नहीं है। लेकिन धोखा तो है, धोखा तो है। धोखा वो भी था, धोखा ये भी है। हाँ है धोखा, लेकिन वहाँ तुम थी अनुपमा, यहाँ किंजल है और किंजल तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है अनुपमा। मेरी बच्ची टूट जाएगी, वो नहीं संभाल पाएगी अनुपमा, प्लीज। और यही बात किंजल को बाद में पता चली तो तब की तब देखेगी। हाँ तब की तब देखेगी, लेकिन आज सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। आप छुपाना चाहती है? तुम बताना चाहती हो? नहीं बताना चाहिए। नहीं, इतनी बड़ी बात हम किंजल से कैसे छुपा सकते हैं? छुपाना होगा,
सच जानना किंजल का हक है। हमारे बच्चों का घर बचाना हमारा फर्ज है। मैं किंजल को धोखे में नहीं रख सकती। मैं धोखे के बारे में नहीं बता सकती। आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा। कैसे पता चलेगा? तुम्हें किंजल और उसके बेटे की कसम लो बाबा, किसी को मत बताना। बेचारी अनुपमा क्या ही करती। एक तरफ समधन की गुहार है तो दूसरी तरफ किंजल की खुशियाँ। भाई अनुपमा ने इस दर्द को अपने दिल में भले ही छिपा लिया हो, लेकिन ये दर्द वो ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। मैं दुनिया का बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट पापा बनूंगा। और तोशु के नकली वादे सुनकर वो बहुत जल्द ये राज सभी के सामने ले आएगी। अब देखना होगा कि तोशु के इस राज से घर वालों का क्या रिएक्शन होगा और क्या हाल होगा किंजल का। दे सकता हूँ, लेकिन अपने किंजल को धोखा नहीं दे सकता। जरा तो शर्म कर पारी दोस्त। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।